क्योंकि हमने खबर रिकॉर्ड भी दी थी कि ईरान से पहले ही शुरू में इस जंग के दिनों में ये इंडिया दे दिया था पाकिस्तान को भी कि हम इनरिच्ड यूरेनियम मूव कर सकते हैं अगर जब बातचीत होगी। हम अमेरिका को नहीं देंगे किसी कीमत पे, लेकिन वो पाकिस्तान में भी आके डाइल्यूट हो सकता है, रशिया भी जा सकता है वो भी। फिर आप डिप्लोमेटिक जब चीजें चल रही हो तो आप उसमें देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। अब आप देखें पिछले 4 दिन से अमेरिकन बयानिया कौन लीड कर रहा है। ट्रंप साहब ने तो अपने कुछ रटे रटाए बयान है वो देते रहते हैं ना, हो रहा है नहीं हो रहा, अभी होगा नहीं तो मैं नीस तो नाबूद कर दूंगा, उनको सीरियसली अब कोई नहीं लेता। बट हैविंग सेड दैट, मार्को रूबियो, आज भी आपने अभी उनकी खबर आपने उनको कोट किया, पिछले 48 घंटे में 2 दफा बड़े बयान मार्को रूबियो से आए। उससे एक दिन पहले जेडी वैंस ने कहा। ये 2 लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो दोनों, जेडी वैंस तो ओपनली जंग के खिलाफ थे और डिक्लेयर्ड उनका स्टांस था। मार्को रूबियो जंग के खिलाफ थे लेकिन वो न्यूट्रल रहते थे, खामोश रहते थे, उन्होंने स्टांस कोई पब्लिकली आइदर और नहीं लिया हुआ था, लेकिन एवरीबॉडी न्यू कि ही इज एंटायर वॉर। हेक्सेट था एक बदबूदार आदमी जो सेक्रेटरी डिफेंस है, जो बिल्कुल इनका बगल बच्चा है, इज लाइक अ लैपटॉप है इजरायलीज का। वो आप देखें कि पिछले 3 दिन से कहाँ है, उसको फ्रंट पे नहीं लाया जा रहा। वरना आपको पता ना, ट्रंप जब ट्रंप ने मैसेज करना होता था तो ट्रंप इसकी सुबह अमेरिका के 9 बजे सुबह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हेक्सेट और आर्मी चीफ ही करवा देता था, जिसमें वो आके कहते थे ये कर देंगे, नीस्तो नाबूद कर देंगे। सो कौन आगे आके बात कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मॉडरेट्स और एंटायर वॉर दोनों एलिमेंट हैं, वो जो है हेक्सेट को पीछे खींच दिया गया है। ईरान की तरफ से भी जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनके, अब वो लीड कर रहे हैं। अब आप देखिए, वरना वहां पे भी बाकायदगी से खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का स्पोक्समैन आके एक बयान देता था, दूसरे लोग IRGC के कमांडर्स आके बयान देते थे, वो भी सब खामोश हैं। सो थिंग्स हैव गॉन। आई थिंक पाकिस्तान ने इशू अब क्या बन गया था, इशू अब था हुर्मुस, इसमें इज्जत बेइज्जती भी बन गई थी, ट्रंप भी फंस गया था। हालांकि हुर्मुस वाज नॉट अ कॉज ऑफ वॉर, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर। एग्जैक्टली, हुर्मुस तो खुली भी थी, इसलिए ट्रंप ने किया, इन्होंने इरानियन ने उनके तमाम वो चीजें जो समझते थे नहीं करेंगे ईरान ने की, इन्होंने हुर्मुस बंद कर दी। वो समझते थे ये गल्फ ममालिक को मिडल ईस्ट में टारगेट हिट नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी कर दिया। जब इन्होंने ब्लॉकेड लगाया तो जो हुर्मुस का उन्होंने पहले प्लान आउटलेट क्लेम करते थे, उन्होंने पूरी की पूरी हुर्मुस के दोनों तरफ नया नक्शा इशू कर दिया, अथॉरिटी भी बना दी। सो अब जो जिस बात पे सुलह हो रही है, सीज फायर हो रहा है, वो सुलह है जो वजह जंग थी नहीं। अमेरिका ने 3 वजह जंग बनाई थी जी। हम आके इनकी उड़ाएंगे, रिजीम चेंज करेंगे। तो 86 साल के खामनाई साहब से कैंसर के मरीज थे और अभी वहां पे ट्रांजिशन के मसलों की भी बात होती थी, और जो अपने मुंह से कह चुके थे कि हम नहीं बनाएंगे एटमी हथियार व्हाटएवर, उनको आपने शहीद करके, उनके साथ लारेंजानी और दूसरे ऐसे बड़े लोगों को शहीद करके आप एक्सट्रीमली हार्ड लाइनर्स को ऊपर ले आए, हॉक्स को। सो रिजीम चेंज आपसे नहीं हुई। न्यूक्लियर डस्ट अभी भी उनके पास है। न्यूक्लियर प्लांट्स अब अपने मुंह से अमेरिकन कहना शुरू कर दें, 3 नहीं चले 1 रख लें फिर होगा। और बात यहाँ पे आके खत्म हो रही है कि हुर्मुस खोल दें 28 फरवरी से पहले वाला, और हुर्मुस में एक ही स्टिकिंग पॉइंट था। पाकिस्तान बड़े अरसे से इनको इरानियंस को कह रहा था कि आप इसको एक वे आउट दे दें, एक फेस सेविंग दे दें, टोलिंग बंद कर दें। अब आप क्या चीज देखें, अमेरिका के बयान देखें बारीकी से, वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हुर्मुस पे ईरान का कोई ताल्लुक नहीं होगा, हुर्मुस का हम ये नहीं होगा। वो कहते हैं टोल बंद करें, ये टोल नहीं लेगा ईरान, तो ठीक है, नहीं लेगा ईरान, आप नेगोशिएशन में बैठेंगे तब चीजें तय हो जाएंगी। सो अब जो सीजफायर की तरफ हम जा रहे हैं, अगर आप बारीकी से देखें तो सारी इरानियन टर्म्स पे ही हैं। ना ईरान ने शिकस्त मानी, ना उनकी फतह हुई, इन्होंने ना अमेरिका इनसे ताकत से हुर्मुस खुलवा सका, कुछ नहीं अमेरिका करवा सका। न्यूक्लियर डस्ट भी इनके पास है। इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर अ डील। तो ये डील का, पहले कुछ खबरें भी ये थी कि शायद हज के फौरी बाद मुज़ाकरात का अगला मरहला हो जाए। जो आप बात करें कि अब सारी कंडीशंस ईरान की फेवर में भी जा रही हैं, उधर से मार्को रूबियो जैसे लोग जो हैं वो आगे भी इस वक्त हैं, जेडी वैंस जैसे, तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं चंद दिन के बाद, यानी कि हज के बाद। नहीं, दोनों देखिए, सर दोनों को पता है कि मुज़ाकरात दोनों की जरूरत है। जी हाँ। ईरान को खतरा क्या है? ईरान मुज़ाकरात से नहीं भाग रहा है। ईरान कहता है कि
यार ये हर 2 साल बाद आके जंग हमारे पे नाफिज कर देते हैं। देखिए इस जंग की ईरान ने पिछले 30-35 साल तैयारी की है। उसको ये पता है कि 2 साल बाद अमेरिका दोबारा अपने असला लेके चढ़ सकता है इन पे, इसराइल चढ़ सकता है। ईरान इस नौयत की जंग, इतनी बर्दाश्त से इतना सब कुछ 2 साल बाद नहीं लड़ सकता। इसलिए ईरान ये चाहता है कि एक सॉलिड पीस प्रोसेस शुरू हो। तो ये एक सॉलिड सीज फायर की अभी बात हो रही है। मुज़ाकरात तो अभी सारे बाद में होने हैं। हॉर्मुज़ का फ्यूचर भी बाद में होगा, न्यूक्लियर भी बाद में होगा, जो उनके एसेट्स की डीफ्रीजिंग है वो सारी भी चीजें होंगी। अभी तो एक पॉइंट का नुक्ता है कि आप हॉर्मुज़ खोल दें, वो ब्लॉकेड हटा दें, तो ट्रंप जाके नारे मार सकेगा। कल फौरन देखे ट्रंप कहेगा देखें मैंने हॉर्मुज़ खुलवा दिया, मैं कहता था मैं हॉर्मुज़ खुलवाऊंगा। ये नहीं बताएगा कि बंद भी मेरी वजह से हुई। हॉर्मुज़ तो खुली भी थी, इनके निगोशिएशन में भी खुली हुई थी कि हमले के बाद बंद हुई ना। सो उसको चीखने चलाने का एक मौका मिल जाएगा। वो ये इस वक्त विन विन सिचुएशन बन रही है। मैं ये हिसाब से जानना चाह रहा था कि दोनों जो विक्ट्री ट्रॉफी है वो दोनों चाह रहे हैं, ईरान भी और ट्रंप भी। तो ये फिर विक्ट्री ट्रॉफी भी विन विन सिचुएशन, आदि वो ले लें आदि वो ले लें, इस सिचुएशन में होगा। क्योंकि दोनों अपनी कौम को और अपने आवाम के, आज भी जो बयानात कल के थे हमने वो देखे, वो आवाम के हवाले से बहुत ज़्यादा थे। बाकर कालीबाफ भी जो बात कर रहे थे या जो ट्रंप भी बात करते हैं। देखिए हेनरी किसिंजर ने एक बार एक अपनी किताब में लिखा जी, उसने कहा कि जो एसिमेट्रिक वॉर होती है ना, अब नाज़रीन के लिए मुझे इसलिए उर्दू का लफ्ज़ नहीं पता, लेकिन आप कह लें गैर रवायती जंग, आप समझ लें। जी, जी। तो ईरान ने तो गैर रवायती जंग लड़ी है ना। उन्होंने इनकी नेवी उड़ा दी, एयरफोर्स उड़ा दी, डिफेंस सिस्टम्स उड़ा दिए, उन्होंने ड्रोन से लड़ा, फिर उन्होंने ये हॉर्मुज़ वाला टैक्टिक कर दिया, बेसिस जंग को हॉरिजॉन्टल फैला दिया। तो हेनरी किसिंजर ने बड़े साल पहले अपनी किताब में लिखा, उसने कहा जब कोई एक बड़ी ताकत किसी और कुव्वत से एसिमेट्रिक वॉर में जाती है तो एसिमेट्रिक जो लड़ रहा होता है उसकी फतह सिर्फ इस बात में होती है कि उसकी शिकस्त ना हो, और जो बड़ी ताकत होती है उसकी शिकस्त इस बात में होती है कि वो फतह हासिल ना कर सके। तो इस वक्त जंग अमेरिका हैज लॉस्ट बाय नॉट विनिंग और ईरान हैज वन बाय नॉट लूजिंग। ये बड़ी समझने की चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब सिर्फ नारे मारने ईरान के ये जाके कि मैंने जीत लिया है, मतलब ईरान को उससे फर्क नहीं पड़ता। ईरान को इस वक्त ब्राउनी पहुंचनी चाहिए। ईरान एक और जंग का मुतामिल नहीं हो सकता। उसकी इकोनॉमी को उन्होंने तबाह किया, उसकी बिल्डिंग कैपेसिटी को तबाह किया, हजारों लोग शहीद हो गए, इससे मिलियंस पे घर हुए हैं। रियाल आपका 15 लाख वो जो रियाल का नोट है वो $7 से भी नीचे आ गया हुआ। अभी जब ये सीजफायर होगा तो आप देखिएगा जो लोग इस वक्त दिसंबर में वहाँ हुए थे ना जलसे जुलूस, लोग महंगाई से तंग थे, बेरोजगारी, जो इकोनॉमिक इश्यूज थे, इन्होंने जंग छेड़ दी, सारे झंडे के गिर्द इकट्ठे हो गए। सब ने कहा कि नहीं, ये इसको दूसरा लीबिया या सीरिया नहीं हम बनने देंगे, अपने अंदर के मामले हम बाद में निपट लेंगे। जब ये सीजफायर होगा और अमन होगा तो ईरान के अंदर एक और किस्म का क्राइसिस होगा, जो डोमेस्टिक क्राइसिस दिसंबर में हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से कुचला था। तो ईरान के लिए क्या चाहिए? पीस की बात हो, हमारे एसेट्स निकले, हमें डी फ्रीजिंग शुरू हो ताकि हम लोगों को कुछ रिलीफ दे सकें। ईरान को भी डेस्परेटली अमन चाहिए, ट्रंप को पॉलिटिकली भी और हर लिहाज से अमन चाहिए। सो जो मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, जितनी अल्लाह ने इज्जत दिया हमें, जिस मुकाम पे हम खेल रहे हैं इस वक्त। बट हैविंग सेड दैट, अब इस वक्त मेरा ख्याल है ईरान क्रेडिबिलिटी पे काउंट कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की, अमेरिका भी इनकी क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे कायम रहेंगे। सो ये बड़ी एक डेलिकेट सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान है। जी मालिक साहब, बिल्कुल ईरान और अमेरिका के मामलात के हवाले से तो आपने बात की।